हम आपके हैं हिम्मत। जय माता दी। हाल सुनाओ हमें सच्चा, कैसा है हमारा रोशन बच्चा? पंडित जी की तबीयत पहले से तो ठीक है, लेकिन थोड़ी वीकनेस है। हम जानते थे वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते थे कि वो हमारे बताए हुए उपायों से ठीक हो जाएगा। उसे कहना रोज 10 मिनट तक करे मंत्रों का जाप, तभी दूर होगा उसके दर्द का अभिशाप। वेल मिस्टर राहु केतु। टीवी कर आवाज एंड कॉल मी राहु केतु महाराज। वेल राहु केतु महाराज जी, पंडित जी के खाने पीने का कोई परहेज? उसकी रक्षा करने के लिए हम हैं और है हमारे उपाय। उससे कहना जो दिल में आए खाए। जय माता दी। जय माता दी। हेलो। अरे विजय, मैं तेरा कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन उठाता क्यों नहीं है तू? सॉरी यार सेठी, मैं लैपटॉप पे हेडफोन लगा के फिल्म देख रहा था ना तो शायद घंटी सुनाई नहीं दी होगी। ओके। और बता कैसे फोन किया? और हाँ, तेरा समझी ठीक तो है ना? उन्हीं के बारे में तुझसे बात करनी थी। ऐसे ये बता कि उनको खाने में हम क्या क्या दे सकते हैं? कुछ हल्का फुल्का, लेकिन हाँ अदरक और काली मिर्च खाना उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, बाय, थैंक यू। ये आप क्या कर रहे थे? तेरा खा रहे थे? नहीं बिना महाराज जी के परमिशन के? अगर आपको कुछ हो जाता तो? पता है ना आपकी तबीयत खराब है। चुप, बिल्कुल चुप। मम्मी जी, पापा ही ना चुपचाप पेड़ा खा रहे थे, मैं नाराज हूँ। चुप, आप भी चुप हो जाइए दामाद जी, चुप। हमने तो इसे फ्रिज में से इसलिए निकाला ताकि कर्नल साहब के आने के बाद हम इसे खाएंगे। हम आ गए। आइए आइए कर्नल साहब, यह बताइए महाराज जी ने क्या कहा? अब हम ये पेड़ा खा सकते हैं? महाराज जी ने कहा कि आप ये पेड़ा नहीं खा सकते। समदन जी, आप पेड़े काफी टेस्टी बनाती हैं। शुक्रिया। वैसे समधी जी, महाराज जी ने इनके खाने पीने के बारे में क्या कहा? महाराज जी ने इनके खाने की एक लंबी सी लिस्ट दी है। दामू आज शाम को इनके लिए स्पेशल खाने बनाएगी। वाह! महाराज जी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि रोशन लाल से कहना कि अगर उसे जल्दी ठीक होना है तो पहले 2 उपायों के साथ साथ अगर वो सुबह शाम आधा घंटा दौड़ लगाएगा ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा, एकदम घोड़े की तरह। ऐसा क्यों कहा महाराज जी ने? आप ही ने तो कहा था पंडित जी कि बिना संगीत के साज को समझना और महाराज की बातों के राज को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बोल सांचे दरबार की कर्नल भाई साहब, हमें लगता है पंडित जी की स्टेमिना के साथ साथ पप्पू जी का भी स्टेमिना बढ़ना चाहिए। वेल, इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, कल से पंडित जी के साथ साथ पप्पू जी भी एक्सरसाइज करेंगे, है ना पप्पू जी? पप्पू जी, पप्पू जी, कहाँ जा रहे पप्पू जी? नहीं जी नहीं, मुझे नहीं बढ़वाना अपना स्टेमिना, मैं नाराज हूँ। अरे पप्पू जी, प्राउड ऑफ यू पंडित जी, प्राउड ऑफ। ऑलराइट। दामू, सच में तुम्हारे इन-लॉज से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, है ना राज? हाँ जी बहुत अच्छा लगा। सीमा बेटा, तुम्हें खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अंकल, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हैं जी, ये तो मेरा डायलॉग है। What? पप्पू जी तो हमेशा ही नाराज रहते हैं। यू कंटिन्यू। अंकल जी, आप हमारी शादी में क्यों नहीं आए? वेल सीमा बेटा, तुम तो हमारा नेचर जानती, हम लंबा सफर करना अवॉइड करते हैं। अगर तुम्हारी शादी चेन्नई की बजाय
देहरादून में होती तो हम जरूर आते। क्या दामो बेटा? डैडी बातें बातें बाद में कीजिएगा, अभी खाने का टाइम हो गया है। सीमा चलो। अरे हाँ हाँ बेटा चलो, बहुत जोर से भूख लगी है, हमारे पेट में भी चूहे दौड़ लगा रहे हैं। देखते रहिए पंडित जी, अभी शौक के मारे आप खुद ही कूदने लगेंगे। आइए पंडित जी आइए। पापा जी 1 मिनट, मैं आपका खाना अभी ला रही हूँ। लगता है दामू ने कुछ स्पेशल बनाया है हमारे लिए। पापा जी ये रहा आपका खाना। हाँ। लगता है दामिनी ने अपने पापा जी के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। मम्मी जी बहुत स्पेशल। हाँ। ये अदरक का हलवा और काली मिर्ची के पकौड़े। अदरक का हलवा और काली मिर्च के पकौड़े, लेकिन क्यों? पंडित जी अब आप यही खाएंगे, समझे? लेकिन हम ये क्यों खाएंगे? क्योंकि महाराज जी का आदेश, उन्होंने हमसे कहा था कर्नल सेठी अब तुम देखना रोशन की सेहत का जलवा जब वो खाएगा काली मिर्च के पकोड़े और अदरक का हलवा। लेकिन कर्नल साहब हमें भूख नहीं है। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं। वो तब थी, लेकिन अब सारे चूहे दिलों में घुस गए। लेकिन पापा ये पप्पू जी, बेसुरा होते हुए भी गीत गाना और भूख ना लगने पर भी खाना खाना अच्छी बात नहीं है। बोल साचे दरबार की जय। कर्नल साहब हमें कुछ नींद सी आ रही है, अभी हम चलते हैं। पंडित जी बैठिए और खाना खाइए। फूफा जी पंडित जी भूख ना होने का बहाना बना रहे हैं, आप हमें राय दीजिए कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कर्नल भाई साहब सिचुएशन थोड़ी टेढ़ी है। आप सीधे बैठिए पहले तो। ओके देखिए, इस सिचुएशन में हमारी राय में ओके ओहो, पापाई को जबरदस्ती ये खाना खिलाना चाहिए। ओके मुंह खोलिए, मैं कहती हूँ मुंह खोलिए। वेरी गुड, चलो भाई गुड, एवरीबॉडी क्लैपिंग। पंडित जी ने कहा वेरी नाइस। अरे चम्मच से खाइए। बताऊं बेटा, ये पनीर जो है ना बहुत टेस्टी बनी है। पंडित जी हमें खुशी है कि आज आपने एक एक्स्ट्रा राउंड लगाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे पंडित जी ये तो बताइए आपकी तबीयत कैसी है? एकदम फिट। मैं नाराज हूँ। देखिए पप्पू जी, प्रोड्यूसर को पिक्चर के हिट होने पे और दामाद को ससुर के फिट होने पे नाराज नहीं होना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। अरे ये तो पूछ लीजिए इनसे कि ये नाराज क्यों है। जीजाजी आप नाराज क्यों? यार दामू भाई, पापा ही फिट हो गए और कोई पार्टी शार्टी की बात ही नहीं कर रहा। मैं नाराज। दामाद जी आप नाराज मत होइए, पार्टी होगी और जरूर होगी मेरी गुल्लू के अजमेर से वापस आने के बाद। मम्मी जी बिल्कुल सही कहा आपने। बेबी जी हम अभी आते हैं। पंडित जी क्या हम पूछ सकते हैं कि आप कहाँ? श्री श्री राहु केतु महाराज जी के पास। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप श्री श्री राहु केतु जी महाराज के पास क्यों और किस लिए जा रहे हैं? अरे भाई, उनकी वजह से हम स्वस्थ हुए हैं, इसीलिए हम उनका धन्यवाद करने जा रहे हैं। वेल पंडित जी, आप राहु केतु महाराज जी के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अपना ये वो राहु केतु महाराज जी ने खुद कहा है कि रोशन लाल से कह देना कि उसके स्वास्थ्य की बगिया के फूल जरूर खिलेंगे और वो स्वस्थ हो जाएगा तो हम आके उससे अवश्य स्वयं मिलेंगे। डैडी आप ही जाकर महाराज जी को बता दीजिए ना कि पापा जी अब बिल्कुल ठीक हैं। हाँ। अब बेटा तुम तो हमारा नेचर जानती हो,
हमें पंडित जी की तबीयत की कितनी फिक्र है। हम खुद जाएंगे और उनको बता के आए। हुआ करो पापा, बाय बाय, टाटा। जय माता दी। वेल महाराज, जय माता दी। सेठी बच्चा, दो हमारे प्रश्न का उत्तर और बताओ कैसा है हमारा रोशन पुत्र। कर्फ्यू लगता है जब होता है दंगा, कर्फ्यू लगता है जब होता है दंगा। आपका रोशन पुत्र है बड़ा चंगा। जय माता दी। नाराज क्यों होते हैं? आज हमारा शेरो शायरी का मूड है। अगर रोशन भला चंगा है तो तुम यहाँ क्यों आए? क्या अपने लिए भी पूछना है कोई उपाय? महाराज, आपके चेहरे पे जुल्फों के घने साए हैं, हम आपको अपने साथ ले जाने आए। ईश्वर हर जगह है, देखो यहाँ वहाँ तुम हमें ले जाने आए हो, लेकिन कहाँ? महाराज, आपने तो खुद ही कहा था कि रोशन लाल से कह देना कि उनके स्वास्थ्य की बगिया में फूल जरूर खिलेंगे और उनके ठीक होते ही आकर हम स्वयं उनके घर में मिलेंगे। बगिया में खिल गए हैं फूल, लेकिन आप वादा गए हैं भूल। फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, चलो रोशन के घर चलते हैं। जय माता दी, जय माता। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। आइए महाराज, पधारिए। जय माता दी। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए कैसे हैं महाराज? रोशन पुत्र, हम तो सदैव ही रहते हैं मस्त, लेकिन आज बहुत खुश हुए तुम्हें देख के स्वस्थ। ये सब आप ही का चमत्कार है महाराज, वरना हम तो अभी तक दर्द से बिलबिला रहे थे। लगता है हमारे बताए हुए सारे उपाय काम कर गए। आपके कहे अनुसार हमने सोसाइटी के चारों कोनों पर सफेद दाल के 2-2 दाने डाले, मुर्गी को दाना भी खिलाया और हर रोज आधा घंटा दौड़ भी लगाई। जय माता दी। क्या हुआ महाराज? बजा हमसे टॉक करता है, हमारा चेला होकर हम ही से मजाक करता है। क्या मतलब महाराज? हमने तुम्हें हरे पौधे में काले तिल चढ़ाने को, चींटियों को आटा खिलाने को और खड़े होकर मंत्र पढ़ने को कहा था। क्या? कर्नल साहब, आपने तो कहा था कि वेल पंडित जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं, हम अक्सर इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हैं, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक हो गई ना? हाँ, ये बात तो सही है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शिष्य भोलानाथ ने आपके कहे अनुसार हमें जो सुई चुभाई थी वो। कौन भोलानाथ? बता पूरी बात। आपका शिष्य भोलानाथ, जिसने आपके कहे अनुसार हमें सुई चुभाई थी। कौन सा ऐसा खेल है जो हमने खेला नहीं? भोलानाथ नाम का हमारा कोई चेला नहीं। कर्नल साहब, आप तो कह रहे थे कि। पंडित जी, अब हम आपको सारी बात बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भोलानाथ को बुलाते हैं। विजय, और डॉक्टर साहब, ये सब क्या मजाक है? पंडित जी, आप तो हमारे नेचर जानते हैं, हमें अंधविश्वास से कितनी नफरत है। हमने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका अंधविश्वास दूर करके रहेंगे। और बाय द वे, आपके पेट में सिर्फ गैस थी, तो थोड़ी एक्सरसाइज से, इन दवाओं से और हमारे डॉक्टर फ्रेंड विजय के इंजेक्शन से ठीक हो गया। इसलिए धन्यवाद आप इन्हें नहीं, इन्हें कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, जो आपने हमें स्वस्थ कर दिया। जय माता दी। डॉक्टर साहब, बढ़ रहा है हमारा ब्लड प्रेशर, जल्दी से कोई दवा दीजिए। मैं नाराज हूँ। बढ़ रहा है हमारा रक्तचाप, इसमें नाराज क्यों हो रहे हैं आप? ओहो केतु महाराज, पापाई आप तो दूसरों को उपाय देते हैं और अपने लिए भी कोई उपाय सोच लो है? अरे हीरे और पत्थर हम एक ही तराजू में तोलते हैं, ये सब उपाय तो हम अपने भक्तों को घुमाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी से कीजिए हमें चेकअप, कहीं ऐसा ना हो कि हम चले जाएं। अब ठंड रखिए महाराज, ठंड रखिए, अभी करता हूँ।
अब हम चलते हैं। रोशन पुत्र, शीघ्र ही तुमसे मुलाकात करेंगे। जब हमारे आश्रम में आओगे तो बात करेंगे। रुकिए महाराज, ठीक है। हम आपके आश्रम में आएंगे अवश्य, लेकिन सिर्फ प्रभु का नाम जपने, उपाय पूछने नहीं। क्योंकि आज हमारी आंखें खुल गई हैं और हमें सबक मिल गया है कि दूर खड़ी मुसीबत को पास करना और बिना मतलब के अंधविश्वास करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। बोल सांचे दरबार की जय। जय पंडित जी। साहब, हम आपको बता नहीं सकते कि आपने हम पे कितना बड़ा उपकार किया है, इसलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। नहीं पंडित जी, आप हमारे भाई समान समझिए, आप सैल्यूट मत कीजिए, आइए हमारे गले लगिए। दामू, बेबी जी, आज हम पंडित जी के ठीक होने की खुशी में अपने हाथ से पंडित जी के लिए डिनर बनाएंगे। सच? बिल्कुल सच। और स्पेशली हम आपके लिए आज काली मिर्च के पकौड़े और अदरक का हलवा बनाएंगे। अरे वाह, क्या? फिटनेस फर्स्ट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.